आपका इंडिया न्यूज में आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे राजधानी के मौसम यानी दिल्ली के मौसम की। दिल्ली के साथ एनसीआर में चारों तरफ अब भी धुंध फैली हुई है। मौसम विभाग ने अनुमान ये जताया कि हवा के रुख में बदलाव के चलते आज शाम तक धूल की ये चादर पूरी तरह से हट जाएगी। देश में मौसम किस कदर बदला उसकी 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, बाड़मेर, शिमला और दरभंगा। राजस्थान के बाड़मेर में धूल भरी आंधी के चलते चारों तरफ धुंध नजर आई। मुनाबाव रेलवे ट्रैक भी रेत से ढका नजर आया। शिमला में दिन भर धूल का गुबार छाया रहा। धुंध के चलते विजिबिलिटी बेहद कम रही। दरभंगा में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। यहां बारिश के साथ ओले पड़े। तो ये 4 तस्वीरें जो मौसम के अलग अलग जगहों पर अलग अलग मिजाज की एक कहानी कहती हैं और इन सब का लब्बल हुआ सिर्फ इतना कि इससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी है। और इन दिनों अगर आप दिल्ली में हैं तो रोजाना करीब 40 सिगरेट के बराबर का धुआं अपने फेफड़ों में ले रहे हैं। दिल्ली को दम घोंटू हवा से कब मिलेगी राहत? देखिए संवाददाता मनोहर केसरी की यह स्पेशल रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण मीटर फेल। दिल्ली एनसीआर में दम घोटू हवा का कहर जारी है। इस तरह से सितम ढा रहा है कि लोगों को घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। गैस चैम्बर दिल्ली का रेड अलार्म। ये 2 तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि दिल्ली में हवा किस कदर दम घोटू हो चुकी है। ये इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के बीच का रास्ता है। देश भर के लोग यहाँ इंडिया गेट देखने आते हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ की हवा में इतना जहर है कि सांस लेना भी मुश्किल है। अभी हम खड़े हैं इंडिया गेट के पास और यहाँ से आपको दिखाते हैं कि रायसीना हिल पर राष्ट्रपति भवन का क्या नजारा है और इंडिया गेट का नजारा क्या है। आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति भवन साफ तौर से नहीं दिख रहा है। धूल की चादर से पूरी तरह से ढक चुका है और आसमान में धूल के गुब्बारे नजर आ रहे हैं और इसकी वजह से पॉल्यूशन लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी है। हम इंडिया गेट भी आपको दिखाते हैं कि इस वक्त इंडिया गेट का क्या नजारा है। लोग जो नजर आते थे, जो सैलानी नजर आते थे, उसकी संख्या भी कम हो चुकी है और पूरी तरह से धुंधला दिख रहा है। इंडिया गेट पर आए सैलानियों से जब हमने दिल्ली की आबो हवा के बारे में पूछा तो मुंह खोलते ही उनकी भी सांसें फूलने लगी। मतलब सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। ज्यादा तो नहीं कह सकते लेकिन परेशानी हो रही है। लेने में तो ये हल्की जो घुटन साइज की फील हो रही थी हमारे को कि नहीं यार सांस लेने में इतने कंफर्ट फील हो रहा है। बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। यहाँ से सामने वाला रोड बिल्कुल धुंधला धुंधला सा दिख रहा है। थोड़ा पॉल्यूशन तो बहुत ज्यादा, धूल बहुत ज्यादा ही है। दिल्ली एनसीआर में बीते 3 दिनों से पॉल्यूशन इतना ज्यादा है कि पॉल्यूशन मीटर भी जवाब दे चुका है। इंसान के साथ साथ पॉल्यूशन मीटर के जो पार्ट पुर्जे हैं वो भी काम करना बंद कर दिया है। दिल्ली के कई इलाकों में जो मॉनिटर लगा हुआ है उस मॉनिटर में ये बताया जा रहा है कि लेवल इतना ज्यादा पॉल्यूशन का पहुंच चुका है PM10 का कि वो रीड नहीं कर पाया और खराब हो चुका है, चौकस हो चुका है। अभी हम खड़े हैं लोधी रोड और यहाँ आपको दिखाते हैं यहाँ के मीटर का क्या नजारा है और आपको देख करके अचंभा होगा, आप चौंक जाएंगे कि अर्थ साइंस जिस मंत्रालय के तहत ये मॉनिटर होता है, देख रेख होता है, उसी मंत्रालय के कैंपस का जो मॉनिटर लगा हुआ है वो खराब हो चुका है। जब भी स्टेबल कंडीशन होती है तो स्टेबल कंडीशन में क्या होता है, एटमॉस्फेयर की जो हवा है एक पर्टिकुलर एरिया में रोटेट करती रहती है। उसके कारण ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल है ये उसी स्थान पर बने रहते हैं, वेंटिलेशन नहीं मिलता। अब तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि कल से इस धूल भरे जो माहौल है या एटमॉस्फेयर है, जो आज कुछ राहत मिली है, कल इसमें और ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद है। हवा में इस वक्त कितना जहर घुला है उसे जरा आंकड़ों के लिहाज से समझें। PM10 का स्तर जब 0 से 50 के बीच होता है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स को अच्छा माना जाता है। 51 से 100 के बीच को संतोषजनक कहा जाता है। 101 से 200 के बीच को मध्यम माना जाता है, यानी न अच्छा न खराब। लेकिन PM10 का स्तर जब 200 को पार करता है तो उसे खराब कहा जाता है। 301 से 400 को बहुत खराब माना जाता है और अगर PM10 का स्तर 401 से 500 के बीच है इसका मतलब हवा खतरनाक हो। अब जरा अंदाजा लगाइए, शुक्रवार को दिल्ली के जहांगीरपुरी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400
और आनंद विहार का 385 यानी बहुत। यानी दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है और खुली हवा में सांस लेने का मतलब है जहर पीना। मनोहर केसरी, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो मनोहर केसरी की इस रिपोर्ट से सवाल उठने लाजमी है कि दिल्ली का मौसम आखिर बेहतर होगा तो कैसे होगा। वहीं दिल्ली और गाजियाबाद में आज कैसा मौसम है, दिल्ली से रजनीश शर्मा और गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी की रिपोर्ट देखिए। शनिवार यानी आज लगातार चौथे दिन भी दिल्ली की आबोहवा पूरी तरह से जहरीली बनी हुई है। दिल्ली की आबोहवा में अब भी धूल और प्रदूषण इतना ज्यादा है कि सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन गनीमत यह है कि पिछले दिनों के मुकाबले में शनिवार को दिल्ली की आबोहवा कम जहरीली जो है पाई गई। इस समय की अगर बात की जाए तो इस वक्त सुबह के 6 बज चुके हैं और हम मौजूद हैं दिल्ली के राजपथ पर। मेरे ठीक सामने कुछ ही मीटर की दूरी पर राष्ट्रपति भवन है, लेकिन साफ तौर पर राष्ट्रपति भवन को देख पाना संभव नहीं है। हालांकि अगर बात की जाए PM10 और PM2.5 की, तो सरकारी साइट सफर के मुताबिक आज PM10 की जो मात्रा है वो 649 है, जो काफी सीवियर है, जबकि PM2.5 की जो मात्रा है वो 143 है, जो काफी गंभीर है। हालांकि PM10 और PM2.5 की आज की मात्रा को अगर कल की मात्रा से कंपेयर करें तो शुक्रवार को यही PM10 करीब 900 के आसपास था, जबकि PM2.5 199 के आसपास था और आज ये काफी कम है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आज जो है दिल्ली की आबोहवा जहरीली जरूर है, लेकिन उसमें जहर की मात्रा कुछ कम हुई है, लेकिन इतनी कम नहीं हुई है कि इसे सेहत के लिए हानिकारक ना कहा जाए। हालांकि मौसम विभाग ने यह पहले ही कहा था कि आने वाले जैसे जैसे 1-2 दिन बीतेंगे, 1-2 दिन आएंगे, वैसे वैसे दिल्ली की आबोहवा में PM10 और PM2.5 की मात्रा कम होती जाएगी और दिल्ली की आबोहवा जहरीली कम होना शुरू हो जाएगी। और आज यानी शनिवार को PM10 और PM2.5 की मात्रा काफी कम दर्ज की गई। तो इससे ये कयास लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में PM10 और PM2.5 की मात्रा और कम होगी। कैमरामैन राज के साथ रजनीश शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। राजस्थान से आ रही धूल भरी हवाओं का सितम दिल्ली NCR पर लगातार जारी है। इस वक्त हम गाजियाबाद में मौजूद हैं और फिजाओं को धूल भरी चादर ने अपने आगोश में लपेटा हुआ है। सब कुछ धुंधला धुंधला है और डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि इस समय धूल भरी इन हवाओं के बीच सांस लेना किसी जहरीली हवा में सांस लेने के बराबर है। खांसी जुकाम से लेकर अस्थमा तक का अटैक हो सकता है। इधर की तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये राजनगर में हिंडन एलिवेटेड रोड की तस्वीरें हैं और इसके किनारे अगर मैं इधर दिखाऊं आपको तो सुबह के वक्त मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग बहुत ज्यादा संख्या में यहां देखे जाते हैं, लेकिन उनकी संख्या भी कम हो चुकी है और उसकी वजह है आंखों में जलन, खांसी, जुकाम, क्योंकि धूल भरी हवाएं लगातार अटैक कर रही हैं और ये हवाएं बेहद गर्म हैं। आप बताइए कितनी ये गर्म हवाएं और कितना परेशान कर रही हैं धूल भरी हवाएं? हाँ, बहुत परेशान कर रही है। मतलब सांस लेने में भी दिक्कतें हो रही हैं। लोग सुबह सुबह आते थे, पहले ज्यादा लोग आते थे और अब मतलब कम आने लगे हैं। जी, इस किनारे में देखता था काफी लोग होते थे मॉर्निंग वॉक की वजह से। क्या यही वजह है, नहीं लोग आ रहे हैं? हाँ, शायद यही वजह हो सकती है जी, नहीं आने की। खांसी और गले में खराश, क्या ये सब महसूस हो रहा है? हाँ, ये सब तो हो रहा है। आंखों में जलन हो रही है? आंखों में जलन नहीं, मतलब गले में होता है। अब कितने परेशान कर रही है ये हवाएं? बहुत परेशान कर रही है। मॉर्निंग वॉक पर आना भी मुश्किल भरा हो गया है? हाँ, देखिए इनका ये कहना है कि मॉर्निंग वॉक पर आना भी मुश्किल भरा हो गया है और एक धुंधलापन है और जो तापमान है वो एवरेज तापमान से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। यानी एक तरफ ये धूल भरी हवाएं हैं, ये धुंधलापन है, जहरीली हवा है और उसके साथ साथ ये गर्म भी है, जो एक तरह से दोहरे अटैक का काम कर रही है। और अभी ये कह पाना मुश्किल है कि कब तक ये गर्म हवाएं लोगों को इसी तरह से परेशान करेंगी, लेकिन दोहरे अटैक की वजह से NCR में अस्पतालों में मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो गया है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज।
तकलीफें हर कहीं हैं। अगर पॉल्यूशन है, अगर माहौल में ऐसी सांस है, ऐसी हवा है जिसे लिया नहीं जा सकता, तो यकीन मानिए लोगों की तबीयत, लोगों के तमाम चीजों पर असर पड़ना लाजमी है। हमारे साथ रजनीश शर्मा जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रजनीश, तमाम जो पॉल्यूशन मीटर हैं बताया जा रहा है वो फेल हो गए हैं, लेकिन आज एक उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक बेहतर हवा मिलेगी। आप जहां पर हैं, क्या वहां पर लोग मॉर्निंग वॉक के लिए बढ़ते दिखे आपको? देखिए राजीव, जिस तरीके से शुक्रवार को PM10 और PM 2.5 की जो मात्रा थी वो बहुत ज्यादा थी, उसके मुकाबले में शनिवार सुबह 6 बजे जिस तरीके से हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि PM10 और PM 2.5 की मात्रा बहुत कम थी। सीधे मैं आपको सरकारी जो आंकड़ा है उसको दिखाने की कोशिश करता हूं। इस समय मौसम विभाग पे लोधी रोड पे हम मौजूद हैं। ये सफर के आंकड़े इस समय डिस्प्ले किए जा रहे हैं। इसकी PM10 और PM 2.5 की जो मात्रा है वो कितनी है, साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि एयर क्वालिटी की जो मात्रा है वो कब ठीक है, कब ये सेहत के लिए खराब है। पूरी तरीके से सरकारी आंकड़े आपके सामने हैं। लोधी रोड का मौसम विभाग का ये डिस्प्ले बोर्ड है। साफ तौर पर देख सकते हैं कि धीरे धीरे आंकड़े सामने आ रहे हैं। पहले वेदर फोरकास्ट आता है, उसके बाद फिर एयर क्वालिटी आती है, PM10 आता है, PM 2.5 आता है। अब देखिए एयर क्वालिटी डाटा फ्लो, यानी जो एयर क्वालिटी दिल्ली में इस समय है या लोधी रोड पर इस समय है वो सामने दर्शाई जाएगी। आप सामने साफ तौर पर देख सकते हैं कि ओजोन की मात्रा 28 है, नाइट्रोजन ऑक्साइड की 44 है, कार्बन मोनोऑक्साइड की 56 है और साफ साफ इसमें दिखा गया PM 2.5 इस समय 184 है और PM10 500 है। लेकिन PM10 और PM 2.5 की मात्रा बहुत हानिकारक है सेहत के लिए, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो दमे के मरीज हैं। हालांकि अगर यहाँ की अगर बात की जाए तो लोधी रोड पे अमूमन जो है आंकड़े अपनी कहानी कह रहे हैं रजनीश, और वो दिखाई भी पड़ रहा है और समझ में भी आ रहा है कि इसके लिए सरकार ही नहीं, पूरे समाज, सभी को कोशिश करनी होगी और सभी को कोशिश इस तरह से करनी होगी कि हालात बेहतर हों। कम से कम हम अगर इस दर्द को झेल रहे हैं तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी इस तरह का पॉल्यूशन न झेले। बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए।